जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। आमीन। क्या करेगा वो? आपके विरोध में जो चीजें हैं, जैसे कि शत्रु है, शैतान है, हाँ, अगर आपने समय से प्रार्थना किया है, अगर समय से उसके पीछे आप चले हैं, हालेलुया, अपने जीवन को उसकी महिमा के लिए आपने दे दिया है, तो जो चीजें आपके विरोध में क्या है, उन पर परमेश्वर अपनी जलन को प्रकट करेगा। आमीन। समझ रहे हैं आप? यहोवा जल उठने वाला परमेश्वर है। जैसे कि आपके बच्चे को कोई, उदाहरण के तौर पर, जैसे कि आपके बच्चे को कोई सताने लगे, क्या करे? और वो बच्चा आपके अधीन हो, क्या हो? आपके बच्चे को कोई भी शत्रु, कोई भी मनुष्य उसे सताने लगे अनायास, हालेलुया, तो आप क्या करेंगे? हाँ, सताने देंगे? हाँ, जितना भी आपका जोर होगा, जितना भी कुछ आप कर सकेंगे उसकी रक्षा के लिए, आप करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो यीशु मसीह की। क्यों? क्योंकि वो आपका क्या है? अरे मुंह ना खोलो, जोर से बोलो, नहीं भागो यहाँ से। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्या है वो? बच्चा है ना। इसीलिए जो हम बोल रहे हैं, ये लग रहा होगा कि आपको साधारण शब्द है, लेकिन साधारण नहीं है। आप इसी वचन से आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो वो आपका बच्चा है, इसीलिए अपना तन मन धन उसकी रक्षा में आप क्या करोगे? लगा दोगे। वैसे ही जब हम यीशु मसीह की आज्ञा मानते हैं, उसका वचन मानते हैं, तो हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो जब हमें शत्रु सताने लगता है, शैतान सताने लगता है, बीमारी सताने लगती है, गरीबी सताने लगती है, कोई भी हमें सताने का प्रयास करता है, फिर जो हमें दिखाई भी नहीं देता वो भी हमें सताने का प्रयास करता है, तो परमेश्वर उसके ऊपर जल उठता है। आ रहा समझ में आपको? यही बात इसीलिए लिखा है, यहोवा जल उठने वाला परमेश्वर है, यहोवा बदला लेने वाला ईश्वर है। वो हमारे शत्रुओं से बदला लेगा। जैसे आपके बेटे बेटियों को कोई सताता है, कोई मारता है, तो आप अपने बेटे को समझाते हो, चलो ठीक है, इससे अगली बार हम ऐसा बदला लेंगे। हालेलुया। वैसे जब हम खुदा की आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर का वचन मानते हैं, तो हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और जब हमें कोई सताता है तो खुदा जल उठता है उसको। हमें जल उठने की जरूरत, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें वचन पढ़ने की जरूरत है, हमें समय से क्या, मौसम को नहीं देखना है, बीज को बोना है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे खिलाफ में ओझा हो, वैद हो, जादू करने वाला हो, टोना करने वाला हो, कोई भी हो, शासन हो, प्रशासन हो, कोई भी हो, अगर हम प्रभु का आज्ञा मान रहे हैं तो परमेश्वर का क्रोध, यानी कि परमेश्वर उसके ऊपर जल उठेगा। और जल उठेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? वो सामर्थी है। क्या है वो? परमेश्वर सामर्थी है। हमारे शत्रु को, बीमारी को, रोगों को वो नष्ट कर देगा और हमें चंगा करेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? हालेलुया। यहोवा जल उठने वाला। एक दिन में 2 घंटे से करीब इसको पढ़ रहा था। हालेलुया। यहोवा उनके ऊपर जलता है जो उसकी आज्ञा को नहीं मानते। अगर हम उसकी आज्ञा माने तो हमारे ऊपर उसका जलन नहीं, उसकी दया प्रकट होगी। हालेलुया। और हमारे शत्रुओं का क्या होगा? विनाश हो जाएगा और हम चैन से जिएंगे। समझ में आ रहा है नहीं? यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। वो क्या है वो? तो आप चाहते हैं कि आपका परमेश्वर आपके शत्रु से बदला ले, कि आप चाहते हैं, आप स्वयं चाहते हैं कि मैं बदला लूं? क्या चाहते हैं आप? आप लेंगे तो हो सकता है कि नहीं ले पाए, ठीक है, लेकिन अगर परमेश्वर को अवसर आपने दे दिया तो परमेश्वर 100% आपको विजयी करेगा। वो कभी हारा नहीं। यीशु मसीह कभी हारा नहीं। दुनिया में उसको बहुत लोगों ने नीचा दिखाना चाहा, तमाम शास्त्री, तमाम फरीसी, तमाम लोग उसको
बातों में उलझा करके फंसा करके उसे दोषी मतलब उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया, लेकिन कोई दिखा पाया? मैं कह रहा हूं, अगर उसकी आज्ञा मानोगे, आपको दुनिया कोई नीचा दिखाना चाहता हो, शैतान कितना भी नीचे ले जाने का प्रयास करता हो, लेकिन आप ऊपर ही जाएंगे। आमीन। ये मेरे प्रभु का एक वचन है, आप सुन लेना यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और वो आपके शत्रुओं के ऊपर क्या होगा? जल उठेगा वो। आमीन। कब? जब आप समय से प्रार्थना करेंगे, मौसम को नहीं देखेंगे, वायु को नहीं ताकेंगे, जब आप समय से प्रार्थना करेंगे, समय से संगति करेंगे, समय से चर्च में आएंगे, हालेलुया, समय से बीज बोएंगे, समय से हर एक काम करेंगे, पाप से अलग रहेंगे, तो आप उसकी संतान रहेंगे। और जब संतान है तो वो आपकी रक्षा करेगा। जैसे कि आप अपने आपकी संतान को कोई भी सताता है तो आप उसके ऊपर क्या होते हो? जल उठते हो कि नहीं? अगर आपके बेटे बेटियों को कोई कुछ कह दे तो क्या करोगे आप? कोई एक झापड़ मार दे तब क्या करोगे आप? भले कुछ न कर पाओ, लेकिन अब वही इनका हम बताइए, ये खाओ दिखा, हाँ? आपकी भाषा में, हालेलुया, समझ में आ रहा कि नहीं यार? बोलो यीशु मसीह की, कहते कि नहीं आप? बोलो यीशु मसीह की। तो आप वहां पर भले कुछ न कर पाए, लेकिन बहन इनका बताई थी, कहीं खवाओ दिखा हमारी लड़की जो मार दी ना, तो वैसे ही शैतान आपको मारने नहीं पाएगा। परमेश्वर के जब आप लड़के बन जाओगे, कब? जब उसकी वचन को मानते हो तब। और वो आपके शत्रु के ऊपर जल उठेगा और उससे आप नहीं बदलोगे, आपका परमेश्वर बदला लेगा। जोर से बोलो आमीन। चाहे कैंसर हो, कुछ भी हो, हमारे परमेश्वर से कोई भी बड़ा नहीं है, हमारा यीशु मसीह सबसे बड़ा है। तो यहोवा बदला लेने वाला, यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला। कब लेगा बदला? वो जब आप उसके अधीनता में रहोगे। आपका काम बदला लेना नहीं है, आपका काम डाह करना नहीं है, आपका काम कुछ भी गलत काम करना नहीं है। आपका काम यही है कि परमेश्वर की आज्ञा को आप माने। बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जब आप बदला नहीं लोगे, परमेश्वर तू देखे, परमेश्वर मैं तेरी दुहाई देता हूँ, तू ही न्याय कर, तू ही देख परमेश्वर, तू ही देख, मैं तेरे सहारे हूँ, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मैं तेरी आज्ञा को मानता हूँ। प्रभु तू देखे क्यों सता रहा है, इस बीमारी को खत्म कर, इस रोग को परमेश्वर इस सही टाइम पर उसे खत्म कर देगा। आमीन। अपने बल से, अपनी शक्ति से आप कुछ नहीं कर पाओगे। अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दो। आमीन। उसके लिए दे दो अपने आप को यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और सब चीजों से बढ़कर परमेश्वर के वचन को प्यार करो। आमीन। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब धोखा देने वाली हैं, लेकिन एक परमेश्वर का वचन अगर आपके अंदर बस गया तो आपको कभी धोखा नहीं देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये धोखा नहीं देगा, आपके शत्रु का नाश करेगा और आपको ऊंचा उठाएगा। और जो चीजें नहीं है वह भी आपको देगा। बोलो यीशु मसीह की। तो लिखा है यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। क्या करने वाला है वो? जलजलाहट। गुस्से में एकदम, जब आपको कोई सताएगा वो एकदम से गुस्से में भर जाता है। जैसे आपके बेटे बेटी को कोई सताता है तो माँ बाप क्या होते हैं? एकदम से गुस्से में भर जाते हैं, लेकिन वो शायद कुछ ना कर पाए, गुस्से में आकर ही ठंडे हो जाएं। लेकिन हमारा परमेश्वर जब गुस्से में आता है ना, तब उसके गुस्से के सामने कोई ठहर नहीं सकता। बीमारी हो, रोग हो, आप चाहते हो ना कि कैंसर के ऊपर परमेश्वर गुस्सा करे, शैतान के ऊपर गुस्सा करे, बीमारी के ऊपर गुस्सा करे, तो वो करेगा। बोलो यीशु मसीह की। आपके पास अवसर है, बस उसकी आज्ञा मानना शुरू करो, उस पवित्रता में चलना शुरू करो, कोई भी गलत काम मत करो। हालेलुया। तो जब ऐसा आप करोगे, आपके शत्रु के ऊपर, शत्रु हमारा कौन है? कैंसर, टीबी, गरीबी, नशा, दारू, व्यभिचार, कोई मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इनको परमेश्वर नष्ट कर देगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आंखें बंद करें, हम दुआ करेंगे आपके लिए। आशीषित हो आप, परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। जल्दी से तेल लेके आ जाइए उधर से, जल्दी से ऊपर होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आशीष देगा। हाले